एक बॉयफ्रेंड जो होता है वह अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद फिर पुलिस उस तक पहुंचे ना और उसकी पहचान ना हो, इसलिए वो अपने सिर को मुड़वा लेते हैं, मतलब टकला हो जाता है। और टकला होने के साथ में अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है ताकि पुलिस जो है उस तक ना पहुंचे और उसे पकड़ ना ले। बट एक इंक्लूड मिलते ही पुलिस कहानी और घटना सामने आती है, उसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए इस कहानी और घटना के बारे में जानते हैं कि आखिरकार जो बॉयफ्रेंड था वह अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मार देता है और मारने के बाद अपने आप को छुपाने की कोशिश क्यों करता है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम बताना ना भूलिएगा। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है गोरखपुर से, जहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम विजय होता है। विजय जो है 7 से 8 साल पहले जो है वह मुंबई जाता है अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। पढ़ाई करते करते उसको एक प्राइवेट बैंक में इंश्योरेंस का काम मिल जाता है। वहाँ ज्वाइनिंग करके अपना काम करते रहता है। वहीं पर एक लड़की और ज्वाइन करती है जिसका नाम प्रिया सेट्टी होता है। प्रिया सेट्टी भी जो है उसी बैंक में काम करती थी जिस बैंक में विजय करता था। धीरे धीरे दोस्ती के बाद अफेयर में आने के बाद जो है विजय और प्रिया जो है एक रेंटेड रूम पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और वक्त के साथ जो है जो प्रिया सेट्टी होती है वह विजय के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस बात को सुनकर विजय जो है घबरा जाता है, पीछे हटने की कोशिश करता है। बट वह तब तक साथ रहता है प्रिया का जब तक उसका बच्चा ना हो जाए। और इसी बीच वह मंदिर में जाके प्रिया से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उनको एक बेटा भी हो जाता है। और बेटा होने के बाद जो कुछ टाइम तक साथ में रहने के बाद विजय जो होता है वह मुंबई को छोड़कर गोरखपुर आ जाता है और बिना बताए प्रिया जो है कुछ टाइम तक वहाँ वेट करती है बट विजय नहीं आता। तो इस वजह से वह उस रूम को छोड़कर दूसरी जगह रेंटेड रूम ले लेती है। और इधर जो विजय होता है वह गोरखपुर तो आ गया था और उसके घर वाले जो है उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगते हैं। तो जो विजय होता है वह तलाक का पेपर जो है जहाँ रेंटेड रूम में वो पहले रहा करता था प्रिया सेट्टी के साथ वहाँ पे भेजता है। बट वहाँ से तो प्रिया जा चुकी थी तो फिर जो तलाक था वो वहीं रुक जाता है। अब जो है उन दोनों का मिलन नहीं होता है। अब इसी बीच क्या होता है, जो विजय के परिवार वाले होते हैं वह विजय की शादी एक संध्या नाम की लड़की के साथ कर देते हैं। संध्या के साथ विजय की शादी हो जाती है। शादी के बाद उनका जो लाइफ था वो बढ़िया वे से चलने लगता है और जो विजय का पैकेज था वो 1 से 1.5 लाख का था। मतलब लाइफ सेट थी और अच्छे वे से लाइफ चल रही थी। इसी बीच जो विजय होता है वो डिसाइड करने लगता है कि उसे अपने बच्चों और बीवी को लेकर वह मुंबई निकल जाए। और जो विजय और संध्या होती है उनकी 2 बेटियां होती है, उनके साथ जो है वो मुंबई के लिए निकल जाता है। और मुंबई में जाने के बाद एक अच्छे से कॉलोनी में वह रेंटेड रूम पे रूम ले लेता है और वहाँ रहने लगता है और अपने बच्चियों का एक बढ़िया से स्कूल में एडमिशन करा देता है। इसी बीच क्या होता है, समय जो है बीतते जाता है। बीतने के साथ में एक दिन जब विजय इंस्टाग्राम देख रहा था और रील को स्क्रॉल कर रहा था, इसी बीच एक लड़की का वीडियो सामने आ जाता है। और वो लड़की कोई और नहीं थी जिसके साथ पहले विजय रिलेशनशिप में था और उसका एक बच्चा था जिसे छोड़कर चला गया था। वही प्रिया सेट्टी का रील जो है विजय के सामने था और विजय जो है उसे हाल चाल पूछने के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है। मैसेज करने के बाद जो है प्रिया सेट्टी रिप्लाई भी करती है। रिप्लाई करने के बाद उसे पता चलता है कि जो विजय है वो फिर से मुंबई आ गया। अब जो है धीरे धीरे बातें होने लगती है और बातें के साथ जो है धीरे धीरे मिलना जुलना स्टार्ट होता है। और मिलने जुलने पे पता चलता है कि जो प्रिया है उसकी लाइफ बहुत बेकार है। वो घर घर जाके खाना बनाती है और उसी के पैसे से वो अपने घर चलाती थी। और उसका जो बेटा था वो एक गरीब स्कूल में पढ़ाई करता था। ये सब चीज देखकर विजय को अच्छा नहीं लगता। विजय जो है थोड़े पैसे बचाकर फर्स्ट वाली गर्लफ्रेंड को देने लगता है। तो धीरे धीरे ये समय बीतने लगता है। बीतने के साथ जो एक दिन संध्या को पता चल जाता है कि जो विजय है वो किसी लड़की के अफेयर में है। और जब संध्या इसके बारे में पूछती है तो विजय जो है बताने से मना कर देता है। फिर जो संध्या है वो विजय के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि मुझे उस महिला से मिलना है। विजय जो है उस महिला से मिलवा देता है। मिलवाने के बाद जो है अब ये मामला यहीं तक नहीं था। जो प्रिया सेट्टी है वो विजय से बोलने लगती है कि तुम्हारी जो 2 बेटियां हैं वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रही है, वैसे ही मेरे बेटे को अपना नाम दो और एक अच्छे स्कूल में उसे पढ़ाओ, उसका भी लाइफ चेंज करो। इस तरीके से दबाव बनाने लगती है प्रिया भी। अब जो है विजय को समझ नहीं आने लगता है क्योंकि वो प्रिया के साथ रहना नहीं चाहता था और संध्या को छोड़ना नहीं चाहता था। अब ये सारी बातें जो है
गोरखपुर तक पता चल जाता है। अब गोरखपुर में उसके जो माता पिता होते हैं वो विजय से बोलते हैं कि तुम उन सबको लेके आओ गोरखपुर और यहाँ कुछ तरकीब देखते हैं, कुछ रास्ता देखते हैं जिससे सबका सेटलमेंट हो सके। अब जो विजय होता है वह 26 जनवरी को मुंबई से रवाना हो जाता है गोरखपुर के लिए। अब गोरखपुर वो पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में वहाँ पे कुछ दिन वो टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते फिरते, दारू पीने लगते हैं और चिल करने लगते हैं। लेकिन 29 जनवरी 2026 जब संध्या, प्रिया और विजय जो है वो शराब के नशे में धुत होते हैं और उनकी लड़ाई झगड़ा इतनी तेज होने लगती है कि मामला शांत होने का नाम ही नहीं लेता और वहाँ पे जाके वो पुलिया के नीचे फिर से शराब पीते हैं और पीने के साथ जो नशे में धुत हो जाता है विजय। और विजय को कमान देती है उसकी पत्नी संध्या, इसे मार दो। फिर जो विजय होता है वो प्रिया का गला घोट देता है और नशे के कारण प्रिया जो है चीख नहीं पाती और चीख नहीं पाती इस वजह से इनको मारने में आसानी हो जाती है। और मरने के बाद जो है प्रिया के सारे कपड़े निकाल दिए जाते हैं और पहचान ना हो बोलकर उसके चेहरे पर पत्थर से वार करते हैं, कुचल देते हैं और सारे कपड़े निकाल कर जो भी उसके पहचान हो ना सके ये सारी चीज निकाल के वहां से निकल जाती है। अब निकलने के बाद जो विजय होता है वो अपने ससुराल पहुंच जाता है और ससुराल जाने के बाद से वो दूसरे दिन नाई के पास जाता है और टकला हो जाता है और सारे दाढ़ी मुझको उड़ा देता है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। बट राहगीर जो है उस रास्ते से गुजरते रहते हैं और नग्न अवस्था में किसी लड़की की बॉडी देखते हैं तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस पहुंचती है और पुलिस जो है महिला की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसकी हत्या जो है गले दबाने की वजह से हुई है और उसके बाद इसके शक्ल को कुचला गया है। अब जो है पुलिस को समझ आ चुका था कि इसकी हत्या किसी करीबी ने ही की है। अब पुलिस जो है उस लाइन की 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगालना स्टार्ट करती है। अब जो है एक शख्स जो है सीसीटीवी में कैद हो जाता है, एक स्कूटी नीले रंग, इसमें 2 महिला और एक पुरुष आते हैं। बट वो गाड़ी वापस जाती है तो एक महिला और एक पुरुष ही जाते हैं। अब पुलिस को इतना इंक्लू मिलते ही उसी का गाड़ी नंबर निकाला जाता है। निकालने के बाद उस गाड़ी के मालिक तक पहुंचा जाता है और पहुंचने के बाद जो विजय होता है उसे हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेने के साथ जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो जो कहानी और घटना सामने आता है वो वाकई हैरान करने वाला था। जो विजय होता है वो बताता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी प्रिया वो दबाव बनाने लगती है कि जिस तरीके से तुम अपनी पत्नी संध्या को लाइफ दे रहे हो उसी तरीके से मुझे भी लाइफ जीने का मौका दो और अपनी पत्नी को छोड़ दो और अपनी बेटियों को जो लाइफ दे रहे हो वही लाइफ मेरे बेटे को भी दो। इस तरीके से दबाव बनाने लगती है। अब विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। बात बाहर ना आ जाए कि उसकी 2 पत्नियां हैं, इसलिए वो शराब के नशे में धुत होकर वो इस कांड को अंजाम दे देते हैं जिसमें इसकी पत्नी संध्या, विजय और विजय का ससुर तीनों शामिल होते हैं। इस तरीके से जो है एक कहानी और घटना जो है सामने आया है जो कि मीडिया सूत्रों के हिसाब से हमें पता चला है, जो कि वाकई हैरान करने वाला था। बाकी इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।